सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेड टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले, थंबनेल देख के आपने बिल्कुल समझ गया होगा कि हम बेस्ट ब्रोकर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये नहीं होगा, ये किसी टाइप का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं। एक बात का ध्यान रखना है, मैंने आप सबको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे किसी से कुछ पैसे मिले हैं इस वीडियो को शूट करने के लिए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, उसको कम प्रेफरेंस दूंगा। जो मेरा एक्चुअल यूज़र इंटरफेस के हिसाब से जो मैंने एक्चुअल एक्सपीरियंस किया है उसके बेस्ड पे मैं ब्रोकर्स सजेस्ट करूँगा। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रह सकता है। हो सकता है कि आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन मैच ना भी करे, बट एज आई थिंक कि अगर ये प्रॉब्लम मेरा हो सकता है, ये चीज़ मैं फेस कर सकता हूँ, सो देयर इज़ एन हाई प्रोबेबिलिटी कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स सेम चीज़ को फेस करते होंगे। सो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो शूट किया है। ऐसा नहीं कि मैं किसी से कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, किसी के कोलैबोरेशन पे कुछ पेड प्रमोशंस के बदले पे अभी तक मैंने कोई पेड प्रमोशंस अपने चैनल पे नहीं किया है, ठीक है। एंड पता नहीं कब तक ऐसे रहेगा, एंड मुझे मन ही नहीं करता है करने का, आई डोंट नो। बट हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे आते हैं, बट आई डोंट थिंक कि मतलब मुझे नहीं लगता जैसे आते हैं, ठीक है। मैं बताऊँ एक बात, अपॉर्चुनिटी आते हैं कि आप ये गेम प्रमोट कर दो, आप ये एप्लीकेशन प्रमोट कर दो, आप वो प्रमोट कर दो। मुझे लगता है कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो मेरी फैमिली है, और मैं अपने फैमिली को कभी गलत चीज़ सजेस्ट नहीं कर सकता। सो इन फ्यूचर में कभी देखूंगा कि जब मुझे कुछ अच्छा सा डील मिला, मतलब जो मेरे लिए अच्छी बात हो एंड आप सब के लिए उससे भी ज़्यादा अच्छी बात हो, अगर मैं उस चीज़ को आप सबके सामने लाता हूँ, तब जा कर के मैं सोचूंगा। अभी फ़िलहाल पता नहीं, लोग आते हैं ये गेम प्रमोट कर दो, वो प्रमोट कर दो, ये पोस्ट कर दो, वो पोस्ट करो। मैं भाई रहने दे, मुझे अपना सब कुछ सही हिसाब से चल रहा है, ठीक है, तो बस चल रहा है, ठीक है। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेस्ट ब्रोकर, बेस्ट डैशबोर्ड कौन सा होता है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, एफएनओ ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, सभी के एस्पेक्ट से बात करेंगे। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखें एंड वीडियो को लाइक करें। एंड जो मेरा सजेशन रहेगा आप उसके ऊपर जाना चाहें तो जा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। इट्स योर पर्सनल चॉइस, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का थोड़ा मार्केट का ओवरव्यू देखा जाए तो हमने फर्स्ट ट्रेड यहाँ लिया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर सेकेंड ट्रेड हमने यहाँ लिया 180 पॉइंट, फिर थर्ड ट्रेड हमने यहाँ लिया 187 पॉइंट्स। एंड हिसाब हमने बराबर कर लिया था। सुबह सुबह हमारा अराउंड एक स्कैल्पिंग इधर कहीं किया था, तो उसमें मतलब 40-50 पॉइंट कैप्चर हुआ था, बस 60 पॉइंट। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं 20 पॉइंट में मैं नेगेटिव में था, बट ये दो ट्रेड मिलते ही मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। एंड जैसे ही हमने लाइव सेशन को एंड किया, मार्केट में मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया। तो ये एक बैड लक था हमारा, बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे धीरे धीरे हम इम्प्रूव करें, और है ना, थोड़ा और ज़्यादा देर तक लाइव रहें ताकि आप सबको भी लाइव अच्छे ट्रेड मिल पाए। ओके, सो आप अगर देखा जाओ, मैं बताऊं, जस्ट वेट, मेरा पिन किधर है, हाँ ये रहा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो तरह के ट्रेडर है। फर्स्ट ऑप्शन बायर, सेकंड ऑप्शन सेलर्स, है ना। सो ऑप्शन बायर्स के पर्सपेक्टिव से एंड ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से, एंड एक वो भी ट्रेडर यहाँ पे है जो स्कैल्पिंग करते हैं, है ना। एक वो भी ट्रेडर है जो यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं। मैं थोड़ा चार्ट हटा लूँ ये वाला, है ना, तो थोड़ा बताने में आसानी होगा। हाँ चलो, ये वाइट पेपर आ गया ना। सो हम थोड़ा ट्रेडर को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे 3 टाइप के ट्रेडर है। एक बायर है जो ऑप्शन को बाय करता है, दूसरा सेलर है जो ऑप्शन को सेल करता है, एंड तीसरा स्कैल्पर है जो ऑप्शन को स्कैल्प करता है। विद इन 5 मिनट, 4 मिनट, 5, 10, 20 पॉइंट लेता है और निकल लेता है। सो ये 3 टाइप के क्या है, ट्रेडर है। एंड जहाँ तक मैं जानता हूँ अपने ऑडियंस को, मेजॉरिटी ऑफ देम आर बायर और स्कैल्पर, सेलर्स बहुत कम है, वेरी लेस। सो हम 3 ब्रोकर का आपके सामने जिक्र करेंगे जो कि आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। जिसमें से 2 ब्रोकर मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उसमें से भी एक को मैं अब छोड़ दिया हूँ, दूसरे ब्रोकर पे मैं कम्प्लीटली शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है। आज मैंने उसकी टेस्टिंग भी की थी, बीटा टेस्टिंग था, और उसमें लगभग कुछ 1700-1800 के आसपास नुकसान हुआ। ये तो बस ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं टेस्ट कर रहा था, डैशबोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा था, है ना। एंड पर्सनली स्कैल्पिंग के लिए उसको यूज़ करूँगा। सो अगर आप एक बायर हो और अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट ब्रोकर होगा, एंड अगर आप एक सेलर हो तब आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट होगा, और अगर आप ये तीनों हो, मतलब ऑप्शन बाइंग भी करते हो, सेलिंग भी करते हो, और कभी कभी स्कैल्पिंग भी कर लेते हो, तब आपके लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा हो सकता है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे द मोस्ट मतलब वैल्यूएबल जो ब्रोकर मेरे हिसाब से है, जो बढ़िया सर्विस दे रहा है,
उसमें थर्ड नंबर पे मैं 3 ब्रोकर की बात करूँगा, है ना, 3 ब्रोकर्स की मैं बात करूँगा, जिसमें थर्ड नंबर पे जो अभी मेरे लिस्ट में है वो है कौन, अपस्टॉक्स, है ना, अपस्टॉक्स ये थर्ड नंबर पे है। अब इसका कैसा यूज़र इंटरफेस है वो तो मैं नहीं जानता, बट मैंने इसके बहुत सारे पब्लिक रिव्यूज़ पढ़े हैं, है ना, थोड़े अच्छे हैं। एंड कहीं कहीं पे इनका भी ग्लिचेस है या फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट मैंने इनको पर्सनली ये ब्रोकर पर्सनली मैंने यूज़ नहीं किया है, दैट्स वाई आई विल नॉट रिकमेंड यू दिस टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स। अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बेसिकली दिस ब्रोकर इज़ फॉर ऑप्शन बाइंग, सेलिंग एंड बाइंग, स्कैल्पिंग, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, थर्ड नंबर पे आप अगर प्रेफरेंस में रखना चाहो तो अपस्टॉक्स को रख सकते हो, उतना भी ख़राब नहीं है बट उतना भी अच्छा नहीं है, ये बात दिमाग में रख लो। तो हमारा थर्ड नंबर पे जो ब्रोकर है वो है अपस्टॉक। चलो, नाउ सेकेंड नंबर पे जो ब्रोकर है वो नो डाउट ज़ीरोधा। अब कहोगे भाई ज़ीरोधा सेकेंड नंबर पे कैसा आएगा, फिर वन पे कौन है? आप तो सोच रहे हो ज़ीरोधा ही वन पे होगा ना, ज़ीरोधा वन पे नहीं है। अब ज़ीरोधा ने इतने ग्लिचेस दिए हैं लाइव मार्केट में, लाइव सेशन में आप सबने देखा होगा कितनी बार मैं प्रॉब्लम फेस किया हूँ, कितनी बार प्रॉब्लम फेस किया हूँ। कई बार क्या हुआ, ट्रेड में बैठा हुआ हूँ, फिर जब बैंक निफ्टी का उसमें जाकर के चार्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ, चार्ट ही रिफ्रेश नहीं हो रहा, टाइम आउट सेशन रिट्रे लॉग आउट हो जा रहा है ऑटोमेटिक आईडी। मतलब इतने ग्लिचेस आ रहे हैं, टेक्निकली इतने फॉल्ट आ रहे हैं ज़ीरोधा में कि अगर एक छोटा मोटा जो बंदा ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग को लेकर के, एंड वो अगर ज़ीरोधा को यूज़ करने लग गया और एक ग्लिच में पकड़ा गया ना भाई, उसका सारा कैपिटल उड़ा लेगा ये, है ना। मैं भी फंसा हुआ हूँ। सो अब मेरा ज़ीरोधा जो प्रेफरेंस है वो सेकंड नंबर पे आ गया। स्पेशली ये ज़ीरोधा सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूँ अभी के डेट में, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ज़ीरोधा यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। काम चलाऊ है, चल जाएगा, इतना भी बेकार नहीं है, बट चल जाएगा काम अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो। ऑप्शन बाइंग करते हो भाई, अभी फ़िलहाल ज़ीरोधा को छुओ ही मत, फ़िलहाल के अब तो मैं छूने ही नहीं वाला। अगर मेरा अल्टरनेटिव मुझे अच्छा सर्विस देगा, मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा, अच्छा डैशबोर्ड देगा, अच्छा यूज़र इंटरफेस देगा, सब चीज़ें यूज़र फ्रेंडली होगा, तो फिर मैं ज़ीरोधा क्यों यूज़ करूँगा, नहीं यूज़ करूँगा, है ना। सो ऑप्शन सेलिंग में इतना ज़्यादा हैवी करता नहीं मैं, मेजॉरली मैं ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, फिर स्कैल्पिंग करता हूँ। सो अब मैं ऑप्शन सेलिंग करता नहीं, फिर ज़ीरोधा यूज़ करके क्या ही फ़ायदा, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। सो सेकेंड नंबर पे जो ब्रोकर है, जो मतलब बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है फ़िलहाल, बट टू मैनी ग्लिचेस, टू मैनी टेक्निकल फॉल्ट्स, और एक प्रॉब्लम हमने ये भी फेस किया है कि हर एक 24-25 घंटे के बाद ना ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। अब भाई हर बार यूज़र आईडी डालो, पासवर्ड डालो, ओटीपी डालो, ये क्या है यार, कुछ भी मतलब अजीब सा चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आता। सो ज़ीरोधा मैं प्रेफर नहीं कर रहा। ज़ीरोधा पे मैं पहले शिफ्ट था, अब मैं वहाँ से अपना पोजीशन हटा रहा हूँ, अब मैं वहाँ से अपना अकाउंट रिमूव कर रहा हूँ। सो द नंबर 1 ब्रोकर इज़ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बायस पर्सपेक्टिव, ऑप्शन स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव, नो डाउट धन, है ना। धन जो ब्रोकर है वो ऑप्शन बायर, ऑप्शन स्कैल्पिंग, ये दो पर्सपेक्टिव से थोड़ा बेटर है। अब ऐसा नहीं है कि ग्लिच फ्री है, 100% ग्लिच फ्री है, 100% ग्लिच फ्री तो कोई भी ब्रोकर नहीं है, बट हाँ अपस्टॉक से आपको इसका बेटर यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा, बेटर डैशबोर्ड मिलेगा, एंड ज़ीरोधा से भी कहीं ना कहीं मुझे बेटर यूज़र इंटरफेस इसका है, थोड़ा यूज़र फ्रेंडली है। ऑप्शन बायर के जो डेटाज, जो सब चीज़ें ऑन स्क्रीन चाहिए होता है, एक डैशबोर्ड पे चाहिए होता है, वो ये सब चीज़ें एक साथ प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। दैट्स वाई विल कंसीडर दिस ब्रोकर कि ये ज़ीरोधा को कहीं ना कहीं बीट कर देगा, और आने वाले टाइम में बीट कर भी देगा। अभी रिसेंट में एक डेटा निकाला था ट्रेडिंग व्यू का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग व्यू पे ऑडियंस को लाने वाला जो ब्रोकर था इंडिया से, वो धन था, है ना, ज़ीरोधा नहीं था। ज़ीरोधा स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, बट धीरे धीरे पता नहीं क्या, आप सोचो ना, इतने लो क्वालिटी के ये सर्वर यूज़ करते हैं, अब इनके पास इतने पैसे हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते, है ना। इतने पैसे, बूटस्ट्रैप ये स्टार्टअप था, कोई फंडिंग नहीं, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, और खुद के दम पे इन्होंने इतना बढ़िया बिजनेस खड़ा कर लिया। इतने सारे फंडिंग्स हैं इनके पास, इतने सारे कैश पड़े हुए, इतने सारे रिजर्व्स में पैसे पड़े हुए, बट फिर भी मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं है, ये लोग अभी तक लो क्वालिटी सर्वर क्यों यूज़ करते हैं। भाई आप इतने बड़े इंडिया का ब्रोकर हो, लीडिंग ब्रोकर हो, और आप लो क्वालिटी के सर्वर यूज़ करते हो, और जानबूझ के करते हो। आपको पता है कि मैं इसे थोड़ा सा इन्हांस करूंगा, सारा टेक्निकल फॉल्ट लगभग सॉल्व हो जाएंगे, बट आप क्यों नहीं यूज़ करते?
आप जानबूझ के क्यों लो क्वालिटी का सर्वर यूज़ कर रहे हो? मैं बोलना नहीं चाहूँगा लेकिन सच्चाई है, ठीक है। अब हर बंदे को तो नहीं पता, लेकिन जिसको पता है वो जानता है कि ये लोग क्यों लो बजट वाले लो क्वालिटी वाले सर्वर क्यों यूज़ करते हैं ज़ीरोधा वाले, है ना। सो ये कहीं ना कहीं ठीक है, समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, समझ जाओ, वही है और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा। बच के रहो इन सब चीज़ों से। फ़िलहाल अगर मैं कहूँगा मेरे प्रेफरेंस अगर कोई है तो धन है, और ये मत सोचना कि मुझे धन से कोई कोलैबोरेशन मिली है, कुछ भी नहीं है। सो धन पे मुझे सबसे बेस्ट जो चीज़ लगा कि इसका डैशबोर्ड बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ इसके चार्ट्स में ज़्यादा ग्लिचेस नहीं है जितना ज़ीरोधा के चार्ट में ग्लिचेस है। एंड ज़ीरोधा के चार्ट्स और धन के चार्ट्स में ना आसमान ज़मीन का अंतर है। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फ्री में मिल जाता है, ट्रेडिंग व्यू का आप प्रीमियम यूज़ कर सकते हो धन के थ्रू। साथ साथ में चार्ट पे ही आप ऑप्शन चेन देख सकते हो, चार्ट पे ही आप ट्रेड लगा सकते हो, चार्ट पे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट बाय सेल सब कर सकते हो, है ना। सो एवरीथिंग इज़ वन क्लिक में आपके सामने सब चीज़ अवेलेबल है। दैट्स वाई वी विल प्रेफर धन। थोड़ा मुझे 2-3 दिन टाइम लगेगा, इस पर हाथ साफ़ हो जाएगा, फिर मैं कम्प्लीटली यहाँ से सारा कैपिटल उठाऊँगा, इधर कहीं लगा लूँगा, ठीक है। एंड ये वाला अकाउंट मैं अब नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये बात दिमाग में रख लो। सो अगर किन्हीं को धन में अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके उस लिंक के थ्रू आप रेफरल कोड यूज़ कर लेना एंड उसके थ्रू आप जा करके धन में अकाउंट ओपन कर लेना। अब थोड़ा मैं धन का आपका हिसाब किताब बताता हूँ, देखो कितना बेटर चीज़ है। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, यूज़ करके बता रहा हूँ। ये देखो मेरा अकाउंट है शिवम, है ना। एंड बहुत बढ़िया चीज़ है इसमें, एक चीज़ क्या बढ़िया है, आप इसमें अपना फ़ोटो अपडेट कर सकते हो, जो कि ज़ीरोधा में ऑप्शन नहीं था। एंड चार्ट्स आप बहुत अच्छे से, इसका चार्ट्स देखो कितने अच्छे से विजिबल है। जो ज़ीरोधा का जो विक्स होता है, जो विक्स देखो, इसमें ध्यान से देखो, इसमें विक्स आपको क्लियरली पता चल रहा है, लेकिन ज़ीरोधा का चार्ट ओपन करके देखना, विक्स नहीं पता चलेंगे। वहाँ पे सेटिंग जाओ, हर दिन सेटिंग में जा करके विक्स के कलर को डार्क करो, तब जा करके वो विक्स क्लियर कट दिखते हैं, अदरवाइज वो विक्स दिखते ही नहीं है। सो चार्ट वाइज अगर मैं देखूँ तो फार बेटर देन ज़ीरोधा, बहुत बेटर है। एंड सबसे बढ़िया फीचर मैं आपको इसका बताऊं, आप देख सकते हो, यहाँ पे आओ एंड ये देखो, जब इधर आप ट्रेडिंग व्यू निफ्टी पे क्लिक करोगे, निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी कहीं भी जाओगे ना, तो वहाँ पे बगल में एक तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट आएगा एंड दूसरा ट्रेडिंग व्यू चार्ट आएगा। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको दूसरा टैब ओपन करके देगा, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट पे ही आपको सब कुछ करने का मौका देगा। सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर डैशबोर्ड, एक प्रॉपर कह सकते हो ट्रेडिंग डैशबोर्ड मिल गया, जो ट्रेडिंग व्यू पे ही है। अब यहाँ से आप जैसे मान के चलो, मैं 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम को देखो, टाइम फ्रेम भी सारे इसमें अवेलेबल हैं। एक चीज़ रीसेट चार्ट व्यू में कर देता हूँ। अब जैसे देखो, मुझे मान के चलो कि इधर कहीं कोई ट्रेड करना है ना, इधर कहीं कोई ट्रेड करना है, मैं बगल में क्या करूँगा, यहीं पे एक और ऑप्शन मल्टीपल विंडो लगाऊंगा, इधर मैं ऑप्शन का चार्ट लगाऊंगा, इधर मैं इंडेक्स का चार्ट लगाऊंगा एंड सेम टाइम पे मान के चलो कि यहाँ पे मैंने ऑप्शन का कोई चार्ट लगा रखा है। सपोज दैट मैंने यहाँ कोई ऑप्शन का चार्ट लगा रखा है, जस्ट लेट, यहाँ पे मान के चलो कि ये कुछ ऑप्शन का चार्ट है, 120 200 300 ऐसे करके चल रहा है। मुझे मान के चलो यहाँ पे एंट्री लेनी है कॉल साइड की। सो मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे फिर से वो पीछे जा करके स्ट्राइक प्राइस सर्च करके एंड वहाँ से बाई ट्रिगर करूँगा, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको चुपचाप यहाँ पे जाना है, यहाँ पे देख रहे हो ये ऑप्शन, यहाँ पे बाय सेल, आप यहाँ से शॉर्ट भी करो, आप यहाँ से बाई भी करो। जैसे मैं बाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई ट्रेड सिंबल नहीं है। जब आप यहाँ पे जाओगे और ये वाला ऑप्शन पे, ये वाले पे जगह पे आप कुछ भी कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, जैसे मान के चलो कि 21,500 है ना, कोई भी हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, कॉल पुट कुछ भी, सपोज दैट। अब हमने ये ले लिया, मान के चलो 34 रुपीज़ का है। अब मैं इसको यहाँ से बाई करना चाहता हूँ कॉल के लिए, तो मैं यहाँ सिंपली जाऊँगा, इस बाई पे क्लिक करूँगा, ये देखो सब कुछ सामने खुल गया। क्वांटिटी बढ़ाना है, यहाँ सब क्वांटिटी बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको एक एक चीज़ सब कुछ दिखाते रहेगा। यहाँ पे भी देखो मैंने 18,000 रुपीज़ ऐड किया था, है ना, सॉरी 20,000 ऐड किया था, उसमें से लगभग 1700 के आसपास का कुछ नुकसान हुआ, वो टेस्टिंग में ही गया। मैं कोई एग्रेसिवली ट्रेड नहीं कर रहा था, बस बाय सेल करके चेक कर रहा था। तो एक में लगता है 200 2 3 4 5 ट्रेड कर दिया बाय सेल की। मतलब ग्लिचेस तो नहीं आते ना, मतलब ऑर्डर कहीं गलत जगह तो नहीं लगता, ये भी प्रॉब्लम्स होते ब्रोकर्स के साथ, तो वो मैंने टेस्ट कर रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। तो अब मैं इस पर ही अपना अकाउंट ओपन कर लिया हूँ एंड आप देखो तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, यहीं से बाय सेल सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये सब चीज़ें देख करके एक बायर्स के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है,
एंट्री परफेक्ट होना चाहिए, एग्जिट परफेक्ट होना चाहिए। अब मान के चलो यहाँ पे आपका चार्ट भी चल रहा है और यहाँ पर सेम टाइम पे आपका पोजीशन भी दिखाएगा। इस जगह पे जब आप मान के चलो कि आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो, सपोज दैट आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो, तो सेम टाइम पे आपको यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ लॉस प्रॉफिट दिखा रहा होगा XYZ कि आपको इतना प्रॉफिट चल रहा है, इतना लॉस चल रहा है। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो भी आपको यहाँ पे एक एक चीज़ दिख रहा होगा, जब अगेंस्ट जाएगा तो भी आपको एक एक चीज़ दिख रहा होगा, मतलब चार्ट पे ही सब कुछ आपके सामने रहेगा। सो ये एक बेटर डील है एक ऑप्शन बायर के लिए कि ना वो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ले, टाइम पे प्रॉफिट बुक करे, टाइम पे एंट्री बनाए, सब कुछ ऑन टाइम हो, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रोकर की वजह से ग्लिचेस होते हैं उसकी वजह से कोई दिक्कत ना आए। दैट्स वाई ये ब्रोकर मुझे परफेक्ट लगा। एंड एक चीज़ और जो मुझे इसका सबसे बेस्ट लगता है वो ये है कि आप यहाँ पे कम्प्लीटली यहीं पे जा करके ऑप्शन चेन देख सकते हो। ये ऑप्शन चेन है, ठीक है, लॉन्ग बिल्डर, फ्यूचर चेन, लाइव ट्रेडिंग डेटा देख सकते हो कि क्या क्या चल रहा है इस ऑप्शन में। सो एवरीथिंग यू कैन वॉच ऑन स्क्रीन। जैसे मैं ऑप्शन चेन ओपन करूँगा तो यहीं पे मुझे ऑप्शन चेन ओपन हो गया, ठीक है। अब ये ऑप्शन चेन पे मुझे कोई स्ट्राइक बाई करना, मैं उसी पे जाकर क्लिक कर दूंगा तो ये बाई भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये ऑर्डर आ गया, ठीक है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन चार्ट, दैट्स वाई आई लव धन। एंड अब मैं कंप्लीटली इस पर शिफ्ट होऊंगा। सो अगर आपको धन पे अपना अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस लिंक के थ्रू जो रेफरल कोड होगा उसको एंटर करके ही अपना अकाउंट ओपन कर लेना। सो इन फ्यूचर अगर मैं कुछ वेबिनार वगैरह लॉन्च करूं तो अगर आपने इस लिंक के थ्रू भी ओपन कर लिया हो अकाउंट तो आपको वो वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो डबल बेनिफिट है, एक फर्स्ट यूज़र इंटरफेस के हिसाब से, एक ऑप्शन बायर। अच्छा, एक स्कैल्पर का भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये स्कैल्पिंग का जो ऑप्शन है ये यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे खटाक खटाक बाय करो, खट खट सेल करो, मतलब एवरीथिंग आपके हैंड टू हैंड में। मतलब अगर आप वैसे स्कैल्पर हो जो 5-10 पॉइंट लेकर के भागते हो ना, यहाँ से खट से बाय करो, यहाँ से खट से सेल करो। ये देखो, है ना, ये देखो, ये अभी तो फ़िलहाल नहीं लगेगा। सो मतलब मार्केट बंद है तो यहाँ से एवरीथिंग आप बहुत ही आसानी से सब कुछ देख सकते हो, मैनेज आउट कर सकते हो। दैट्स वाई आई लव धन। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के आप धन में अकाउंट ओपन करना चाहो तो ओपन कर लो। एंड ओपन करोगे तो फर्स्ट बेनिफिट आपको सबसे बेटर यूज़र इंटरफेस, बेटर डैशबोर्ड विथ लेस ग्लिचेस इन कंपैरिजन टू ज़ीरोधा। तो इस मामले में टेक्निकली फॉल्ट के मामले में ज़ीरोधा से ये आगे हो चुका है। मतलब बढ़िया इसका सर्विस है एंड 1 क्लिक सब कुछ है अवेलेबल। सो दैट्स वाई आपको एज अ ऑप्शन बायर, एज अ स्कैल्पर धन यूज़ करना चाहिए, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बट अगेन इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आपको जो समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर फर्स्ट बेनिफिट तो आपको ये है कि इसका सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, डैशबोर्ड बढ़िया मिल रहा है, टेक्निकली ग्लिचेस बहुत कम है, सब कुछ यूज़र फ्रेंडली है, 1 हैंड क्लिक पे सब कुछ है। एंड दूसरा आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप इस लिंक के थ्रू ओपन करोगे तो इन फ्यूचर जो भी हमारे वेबिनार्स आएंगे, मतलब 1-2, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा इफ़ यू ओपन दिस लिंक, ओपन योर अकाउंट फ्रॉम दिस लिंक। बट अगेन मैं बता देना चाहता हूँ, इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, इट्स जस्ट लाइक कि हाँ, मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बट हाँ, किसी को कोई फोर्स नहीं है कि आप अकाउंट ओपन करो ही, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ग्लिचेस फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देन आप जा करके चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आप बताना ये आपके साथ कैसा है, कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है और आप कौन सा यूज़ करने वाले हो। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।